अमेरिका का ये 13 साल का बच्चा अपनी गरीबी की वजह से अपने स्कूल में दोस्तों से खूब बेइज्जती झेलता है और जब घर वापस लौटता है तब वे रास्ते में खुद से एक वादा करता है कि वे भले ही गरीब पैदा हुआ है लेकिन 30 साल की उम्र तक मिलियनेयर बनकर ही रहेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो 30 साल की उम्र में जिस दिन उसका बर्थडे होगा उस दिन वह अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग की छत पर जाकर कूद जाएगा और अपनी जान दे देगा। हाँ, ये बेहद खतरनाक शर्त थी, लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि वे बच्चा कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। जी हाँ, वे बच्चा कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक और बिजनेसमैन वॉरेन बफेट है, जिन्होंने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट में अपने मिलियनेयर होने का सीक्रेट बताया है और इस किताब को दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बुक का खिताब भी मिला है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार इस किताब में ऐसा क्या कुछ लिखा है। ये किताब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर हमें अपने पैसों से काम करवाना सीखने को मिलता है। यूँ तो हम खुद काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन इस किताब में वॉरेन बफेट ने समझाया है कि हम खुद कमाना छोड़ करके अपने पैसों को काम करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। ये किताब अब भी बहुत ही ज्यादा जादुई मानी जाती है। किताब को बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जिस किसी ने भी पढ़ा है उसकी दुनिया बदल गई। वह कहीं ना कहीं अब ऊंचे स्तर पर है, यानी कि कुछ मिनट में आपकी भी दुनिया बदलने वाली है। आप ही अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो नौकरी का ख्याल आप अभी के अभी अपने मन से निकाल दें। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ पैसे कमाना और फिर उसे चालाकी से इन्वेस्ट करना। और ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से बेहतरीन और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसे ही अपनाया मोहिनी ने। बता दें, मोहिनी एक गरीब परिवार की लड़की थी जो कि एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहती थी। उसके मन में एक ख्याल रहता था कि आखिरकार ये अमीर लोग कैसे बनते हैं। इस बात को लेकर वह अक्सर रिसर्च किया करती थी और एक दिन उसे रियल एस्टेट गुरु कसा का वीडियो मिला। कसा ने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन से ही अपने अमीर पिता की सलाह मानी और घरों और होटलों में निवेश करना शुरू कर दिया। कसा के मुताबिक रियल एस्टेट कभी भी अपना मूल्य नहीं खोता, बल्कि समय के साथ उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। यहाँ तक कि महंगाई के इस दौर में भी रियल एस्टेट निवेश को सुरक्षित माना जाता है। मोहिनी को ये बात पसंद आई। उन्होंने सीखा कि रियल एस्टेट से दो तरह से फायदा होता है। पहला, किराए में वृद्धि करके, और दूसरा, समय के साथ संपत्ति की कीमत बढ़ने से। लेकिन आपकी तरह ही मोहिनी भी काफी परेशान रहती थी कि उसके पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं थी कि वह कोई संपत्ति खरीद सके। फिर कसा ने बताया कि निवेश के लिए इतनी बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। आप चाहे तो होम लोन या प्रॉपर्टी लोन लेकर भी कम डाउन पेमेंट के साथ शुरुआत कर सकती हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि लोन लेने से हमें पैसे देने के लिए समय तो मिल ही जाता है, लेकिन ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं इंटरेस्ट के तौर पर, जिससे हमारा लॉस होता है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन सारे गलत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 30 लाख का लोन लेकर प्रॉपर्टी लेते हैं और 3 सालों बाद उसे 50 लाख में बेच देते हैं, तो लोन के इंटरेस्ट की वजह से आपको बैंक में अगर 30 की जगह 36 लाख भी चुकाने पड़ते हैं तो भी आपका कहीं से भी लॉस नहीं है। और 30 लाख की प्रॉपर्टी 3 सालों के बाद 50 लाख का होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार हर महीने लोन के लिए देने वाले पैसे कहां से लाए। तो इसका भी हल है। इस समस्या का सबसे बेहतरीन विकल्प है कि आपने जो घर लिया है उसे किराए पर दे दे और किराए से आने वाले पैसे से लोन चुका दे, और जब लोन पूरा हो जाए तो घर को बेचकर डबल मुनाफा कमाए। अगर आपको बिल्कुल आसान सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या फिर अभी आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं है, बहुत ही कम पैसों से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप पेपर इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब पेपर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसे डिटेल में समझते हैं।
पेपर एसेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो केवल कागजात या डिजिटल रूप में मौजूद है, जिसका सबसे प्रचलित तरीका है शेयर मार्केट, जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी कंपनी में निवेश करते हैं तो नुकसान का रिस्क बहुत कम हो जाता है। साथ ही कई कंपनी तो डिविडेंड भी दिया करती है, जिससे आपकी दो तरह से कमाई होगी। साथ ही आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड की ओर आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा, जहां एजेंट्स आपके पैसों को अपने एक्सपीरियंस के अनुसार निवेश करेंगे और आपको मुनाफा देंगे। इसी के साथ अगर आप खुद काम करने के लिए कैपेबल हैं तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में इन्वेस्ट करना, जहां से आप पैसों को 2 गुना 3 गुना बल्कि इतना नहीं, आपके लिए तो समुद्र खुला है। आप जितना चाहे उतना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, बिजनेस में इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं रिस्की भी हो जाता है। तो आपके पास जितना भी टोटल अमाउंट है उसका सिर्फ और सिर्फ 30% ही इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख है तो कभी भी आप पूरे 1 लाख से अपना बिजनेस शुरू ना करें। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो जरूर से ही आप छोटे से शुरुआत करें। सिर्फ 30% ही अपने बिजनेस में निवेश करें, यानी कि 1 लाख नहीं 30,000 ही निवेश करें, ताकि अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो तो आपके पास अच्छा खासा बैकअप अमाउंट हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने कम पैसों में क्या ही बिजनेस करेंगे, बिजनेस कैसे होगा। लेकिन बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बड़े से होटल को बनवाए, खुद चेयर पर बैठकर अन्य लोगों से काम करवाए। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई या नौकरी की है, तो आपको बिजनेस करने के लिए थोड़ा संभलने की जरूरत है और साथ ही सीखने के लिए भी। इसलिए आप शुरुआती दौर पर छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें। यानी कि मान लीजिए अगर आपको एक होटल खोलना है तो आप शुरुआत हमेशा अपने खाने के ठेला लगाने से करें, और अगर आपको प्रॉफिट नजर आए तो आप आगे और इन्वेस्ट करें। पहले आप ठेले से एक ढाबे तक का सफर तय करें, और जब आप इसमें कामयाबी हासिल कर ले तो आप किसी होटल या रेस्टोरेंट की ओर बढ़े और शुरुआती दौर पर आप खुद ही काम करें। जब आपको मुनाफा इतना होने लगेगा तो आपका समय पूरा सिर्फ और सिर्फ पैसे गिनने में लगेगा। तो आप काम छोड़कर सिर्फ काम पर निगरानी रखते हुए औरों से काम करवाने का फैसला ले, क्योंकि ऐसे बिजनेस में अक्सर लॉस से इंसान का मनोबल टूट जाता है और फिर वह कुछ नहीं कर पाता। तो कम से कम आपको अपना मनोबल बचा कर रखना है, जिसके लिए आपको ये कुछ बताई गई सावधानियां बरतनी जरूरी है। वही आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन एसेट की ओर आगे बढ़े, जो कि आगे चलकर फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। अभी इस फील्ड में भीड़ भी काफी कम है, बहुत ही कम लोग ऑनलाइन निवेश या बिजनेस करते हैं। जहां अमेरिका में 53% लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, यूके में 33%, चीन में 25%, जापान में 15%, तो वहीं भारत में ऑनलाइन पैसे कमाने या निवेश करने वालों की संख्या आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि भारत में फिलहाल केवल मात्र 3% लोग ही ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन पैसा कमाने या फिर ऑनलाइन निवेश करने में रुचि रखते हैं। लेकिन भारत में ऑनलाइन जुड़ने वाले लोगों की संख्या कम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अमेरिका और बड़े शहरों के मुताबिक अधिक संख्या में भारत में लोग ऑनलाइन जुड़ा करते हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस पाने में आसानी होगी। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस यानी कि ऑनलाइन सामान बेचना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका सामान आप पूरे देश में कहीं भी भेज पाएंगे। अगर आप में कोई ऐसी कला है कि आप कोई बेहतरीन सामान या फिर बिल्कुल यूनिक कोई चीज बना सकते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। और अगर आप में कोई ऐसी कला नहीं है तो आप जरूर से ही शूज या क्लॉथिंग के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये अच्छा खासा रिटर्न देती है। और अगर लोग अक्सर ऑनलाइन कपड़ों या फिर ऐसे शौकीन चीजों की खरीदारी करते हैं और अगर आपको ये सब करना झंझट लगता है तो आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और फेसबुक ऐड के जरिए उसका एडवर्टाइजमेंट करके बेहतरीन कस्टमर की संख्या पा सकते हैं। इसके अलावा आप
ई कंटेंट पर ही निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए यूट्यूब, फेसबुक जैसे साइट्स बेस्ट है। इसके अलावा आप ब्लॉग भी बना सकते हैं। आप यूट्यूब, फेसबुक पर ब्लॉग बनाकर या फिर अन्य लोगों के द्वारा बनवाकर भी पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा डोमेन पर भी इन्वेस्ट करना बेहतरीन होगा। आप डोमेन लेके उसे बिजनेसमैन को बड़े दामों में बेच सकते हैं। साथ ही ई बुक की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और इस बारे में डिटेल में नॉलेज लेना पड़ेगा, जो कि आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग या इन्वेस्टमेंट पर हमारी टीम आपके लिए डिटेल वीडियो बनाए, तो जरूर से ही हमें आप कमेंट करके बताएं। और ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्विक विन को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो तब तक के लिए अलविदा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम एक और नई वीडियो के साथ आते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। शुक्रिया।